हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। प्रत्येक प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से रोज़ रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पहेली चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत के लिए प्रथम रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं प्रसन्ना शेषाद्री, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। ये फाइनल में हार गए जापान के केन एंडो से, यानी केन एंडो ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारत के प्रसन्ना शेषाद्री ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पोलैंड के क्राको में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं। भारत के बोडोलैंड यूनिवर्सिटी सहित 4 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया है। क्या है ये कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स? देखिए दोस्तों, मानव शरीर में दवा यानी मेडिसिन को ये कोने कोने तक बहुत तेजी से फैलाने का काम कर सकता है कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका विकास भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। विश्व एथलेटिक्स रिले 2025 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स रिले जिसका आयोजन अगले साल मई 2023 में किया जाना था, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसका आयोजन मई 2025 में किया जाएगा। कहां पर? ग्वांगझू में। चीन के ग्वांगझू में 2025 में विश्व एथलेटिक्स रिले का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे हम आगामी खेल प्रतियोगिताओं का जान लेते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए दोस्तों, अगले साल 2023 में एशियन गेम्स का 19वां संस्करण चीन के हांगझू में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगले साल ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। वहीं 2024 में समर ओलंपिक का यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण पेरिस में आयोजित होगा। इस बार का 32वां समर ओलंपिक था जिसका आयोजन टोक्यो में किया गया था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा और ये 23वां संस्करण होगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और ध्यान दीजिए, इस साल का फीफा विश्व कप यानी 2022 में कहां पर आयोजित किया जाना है? कतर में। अगले साल 13वां क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। वहीं प्रथम बधिर T20 चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में केरल में किया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, सबको ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 से 4 नवंबर के बीच 15वां शहरी सचलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए, शहरी सचलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का 15वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया केरल के कोच्चि में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस सम्मेलन का विषय था आज़ादी एट 75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। इसका ये विषय था। हाल ही में ज्वालामुखी मौना लोआ को सुर्खियों में देखा गया, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, मौना लोआ जो ज्वालामुखी है ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में ये सुर्खियों में रहा था। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये अनुमान लगाया है कि निकट भविष्य में इसमें भीषण विस्फोट हो सकता है, जिसके कारण मौना लोआ ज्वालामुखी जो है काफ़ी सुर्खियों में आया हुआ है। ये हवाई द्वीप पर स्थित है, जो अमेरिकी द्वीप है हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप पर स्थित है मौना लोआ और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है,
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है उसके बारे में जानते हैं। हाल ही में संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये इक्वाडोर में है। ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग मेरापी ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी कहा जाता है इसे, और माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, इन सभी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। ये तीनों इंडोनेशिया में हैं। अब देखिए भारतीय ज्वालामुखी के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में और भी ज्वालामुखी हैं लेकिन ये सारे के सारे सुप्त ज्वालामुखी हैं, ठीक है। जैसे कि नारकोंडम ज्वालामुखी और बारातंग ज्वालामुखी, ये भी अंडमान द्वीप में है। डेक्कन ट्रैप्स ज्वालामुखी ये महाराष्ट्र में है। धिनोधर हिल्स ज्वालामुखी गुजरात में है। धोसी हिल ज्वालामुखी ये हरियाणा में है, लेकिन ये सारे के सारे सुप्त ज्वालामुखी हैं। भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह जो हाल ही में जकार्ता के पास हिंद महासागर में डूब गया, उसका नाम बताइए। तो देखिए भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह कहा जाता है रीसैट 2 को, और ये हाल ही में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के पास जो है हिंद महासागर में गिर गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। रीसैट का मतलब होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा इस सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाता था। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, ठीक है। रीसैट 2। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिए हैं तमिलनाडु के आर प्रज्ञानानंदा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीते हैं आर प्रज्ञानंदा जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला श्रेणी में ये खिताब जीती हैं पीवी नंदिदा, ठीक है। ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं। अब देखिए दोस्तों 2022 में चेस यानी शतरंज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। वहीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का 7वां संस्करण इस साल आयोजित किया गया भुवनेश्वर में। और हाल ही में 44वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई के मुमल्लापुरम में किया गया था, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भी की। एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2022 के विजेता बने हैं आर प्रज्ञानानंद। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए इस बार का वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन स्थल है लंदन। 7 से 9 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना है और इसमें भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय हिस्सा लेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन 7 से 9 नवंबर के बीच लंदन में किया जाएगा। अब देखिए 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन और बैठक आयोजित हुए हैं कहाँ पर आयोजित किया गया था, याद रखिए। इस साल नाटो शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित किया गया था। वहीं G7 शिखर सम्मेलन का 48वां संस्करण जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में किया गया। वहीं चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया था जापान की मेजबानी में। क्वाड देश कौन कौन से हैं याद रखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों का ये क्वाड समूह है। तो इसका ये चौथा संस्करण था शिखर सम्मेलन का, जिसका आयोजन टोक्यो में किया गया था। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में, श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स
बैंक द्वारा। अब देखिए, भारत में पहली बात से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं इन्हें रट जाइए। भारत का पहला 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन बना है? ये है गुजरात। वहीं भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला प्रथम ग्राम पंचायत कौन बना है? तो ये है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, जो कि केरल में है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही में 106 साल की उम्र में निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे श्याम शरण नेगी। हाल ही में इनका 106 साल की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे श्याम शरण नेगी और ये भारत के प्रथम मतदाता थे। यानी भारत जब ही स्वतंत्र हुआ था उसके बाद सबसे पहले अगर किसी ने मतदान किया यानी वोट डाला तो ये थे श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में 106 साल की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में आयोजित किया जाएगा 8 से 10 जनवरी के बीच में। इसके लिए मुख्य अतिथि नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ऑप्शन सी राइट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों, भारत में हर साल हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, इसीलिए भारत में हर 2 साल पर एक बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहले ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 2023 में जो होगा ये 17वां संस्करण होगा। इसके लिए मुख्य अतिथि बने हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इंदौर शहर करेगा। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह रूपन जो हैं ये भी भारतवंशी हैं। ये वर्तमान समय में मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक ये भी भारतवंशी हैं। ये हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक किया करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप सभी के लिए इसी तरीके से डेली कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।